विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्किप करो, घूमना है नालंदा घूमो, आगे तक ये देखेगा। बहुतों को सीट अरेंजमेंट करना आता ही नहीं है। जमालपुर टच मारिए इस पे जी को देखो, कैमरा देखते देखते गंजी से सीधे टी शर्ट पे आ गए। आप इतना बड़े उम्र के हैं आदमी, आपको पढ़ना लिखना चाहिए। मैं गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग पे। मैं उस वाले मंदिर से मैं नदी के किनारे आ गया हूँ और मैं अभी सुबह का व्यू अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, देख लो सुबह का व्यू कुछ ऐसा है, देख रहे हो। मतलब जैसे शाम में था वैसे ही सुबह का व्यू है। मतलब यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं, मतलब दुकानें, पूजा पाठ की दुकानें यहाँ पे लगी हुई है। और जो मेरा आज का प्लान है ना, मैं आज आने वाला हूँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, फिर उसको थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा। फिर मैं वहाँ से देखता हूँ, या तो मैं जाऊँ सुल्तानगंज या फिर मैं जाऊँ मुंगेर, क्योंकि मुंगेर तो शाम में मेरे को पहुँचना ही है। या मैं ट्रेन से जाऊँ या फिर इप से जाऊँ, वो डिपेंड करेगा धूप पे, मोबाइल पे। तो चलिए अभी तो मैं जा रहा हूँ, मतलब हाईवे पे। यहाँ से जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ना, वो लगभग 15 किलोमीटर है। और तो देखते हैं, या तो ऑटो से जाए, नहीं तो लिफ्ट मांग के निकले। एरिया से बाहर आ गया हूँ। अब मेरे को ना ऐसे होते हुए जाना, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो मैं दिखाता हूँ। विक्रमशिला खुदाई स्थल हो गया, बटेश्वर स्थान हो गया, फिर पैटी, मीजर चौकी, साहिबगंज का रास्ता कुछ ऐसा है। और हम लोग को ना ऐसे जाना है। अब यहाँ पे हिच हाइकिंग होगी, मतलब असली वाली बोर्ड दिखा के, क्योंकि सिटी एरिया में आपको भी पता है मैं जल्दी बोर्ड दिखाता नहीं हूँ। बोलता हूँ भैया थोड़ा आगे तक, भैया थोड़ा आगे तक, थोड़ा और आगे तक जाते हैं। कोई मोटरसाइकिल से मिलता है तो मैं चलता हूँ। अभी तो सभी हवा ही आ रही है, तो वही हवाई का 10 किलोमीटर है। तो हवाई से आप जोड़ लो, 40 रुपये या 50 रुपये तो होगा ही। हाँ क्या बोल रहे हैं? मेरे तरफ से आप पानी पी लो, भारत यात्रा। नहीं तो मैं तो नाश्ता तो किया हूँ थोड़ा बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, वाटर मेलन तो मैंने अभी खाया थोड़ा सा। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, थोड़ा बहुत उसको घूम लिया जाए। आप कहाँ से आए? मैं आया हूँ चंपारण से। चंपारण से? हाँ। पैदल चलोगे? नहीं, पैदल मैं नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ लिफ्ट मांग के। जैसे मोटरसाइकिल हो गया, 4 व्हीलर हो गया, ट्रक हो गया, पर्सनल किसी की गाड़ी हो गई, ऐसे में मैं ट्रेवलिंग रहता हूँ। और रहा पैदल का, तो कहीं कहीं पैदल भी थोड़ा बहुत चल लेता हूँ। तो इससे करने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बस घूम रहे हैं, घूमना पसंद है, घूम रहे हैं। आप इतना बड़े उम्र के हैं आदमी, आपको पढ़ना लिखना चाहिए। मैं सब पढ़ाई करके छोड़ चुका हूँ। मैंने मैनेजमेंट का पढ़ाई किया, पढ़ाई करके मैंने छोड़ दिया। तो अभी मैं घूम रहा हूँ। नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, इसलिए मेरे को निकलना है ना। मेरे यहाँ आप आए तो बैठोगे ना? हाँ, वो तो है ही। आगे तक चलिए भाई, एक लिफ्ट मिल गई। कहाँ तक आइएगा? हमको जाना है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तक। आप जहाँ तक जाओ वहाँ बैठ जाए। ओके चलिए, थैंक यू। चलिए भाई, एक लिफ्ट मिल गई। हाँ अंकल जी, क्या बोल रहे थे? अच्छा, ओके, ठीक है। खाने में क्या क्या ऑप्शन है? चूरा घुगनी हो जाएगा क्या? कैसे है? थोड़ा खिलाइए ना। चलो भाई, देख लो यहाँ पे घुगनी है, वहाँ पे चूरा है। चूरा घुगनी खाते हैं, आधा घंटा आराम करने के बाद वो 10 वाला जो फीज होता है ना, पीने के बाद निकल गए हैं। और अभी भी मोटरसाइकिल का वेट हो रहा है कि कोई मोटरसाइकिल आए। देखो एक मोटरसाइकिल तो आ रही है, फैमिली बैठी हुई है। और अभी ना यहाँ से अभी भी 2.5 किलोमीटर बचा हुआ है। तो पैदल अभी चल रहे हैं जब तक। देख लो, अब मैं इस एरिया से होके मैं जा रहा हूँ। देखो ये पूरा ना गांव वाला एरिया है। हाँ भैया जी, क्या चीज़ है? कुछ है नहीं, बस घूम रहे हैं, उसी के लिए ये ब्लॉगिंग हो रहा है। हाँ, अभी हमको जाना है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इधर कोई मोटरसाइकिल आ नहीं रहा, नहीं तो निकल जाते। चलिए सर, थैंक यू। अभी आधा घंटा लगेगा विक्रमशिला। तो पैदल उतना दूर तक आ ही जाएंगे, कोई ना कोई मोटरसाइकिल तो आ ही जाएगा। मेरे को लिफ्ट मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत पैदल तो आपको चलना ही पड़ेगा, चाहो या
अच्छा, और यहाँ पे कुछ लोग भैया लोग बुला रहे हैं कि इधर आओ इधर आओ, देखते हैं क्या होता है। हाँ भैया जी, क्या हो गया? क्या हो रहा है? भाई भैया जी को देखो, कैमरा देखते देखते गंजी से सीधे टी शर्ट पे आ गए। क्या हो गया? क्या बोले? हम तो आना है इधर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। चलिए देखिए, कहीं भैया हमें छोड़ रहे हैं। चलिए चलिए भाई, थैंक यू। हम लोग आ गए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इसके टिकट भी है क्या? अच्छा, वहाँ से टिकट काउंटर है। चलिए एक्सप्लोर किया जाए। बिजली मिस्त्री है, अच्छा। इसका फोटो लीजिए। हाँ। चलिए भैया, थैंक यू। चलिए देख लो भाई, वो रहा सामने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे इंडिकेट है। यहाँ पे मतलब वही है, छोटा मोटा 2-3 आपको दुकान दिखेगा। चलते हैं, पहले टिकट विकट कटाया जाए। दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी ना, उस पे नंबर 1 पे था नालंदा विश्वविद्यालय, और जो दूसरे नंबर पे आता है ना, वो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। मैंने टिकट हटा लिया है। ऑनलाइन टिकट पड़ा 20 में, ऑफलाइन पड़ा 25, लेकिन इन्होंने बोला है ना कि अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ है नहीं। मतलब मैं अंदर जाके ब्लॉगिंग बना नहीं सकता हूँ, तो मैं ऐसे ही जाता हूँ, थोड़ा बहुत घूम के आता हूँ, फोटोशूट करवा के आता हूँ, और फिर ना मैं आपको ना विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में ना थोड़ा बहुत इतिहास बताऊँगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, इतना बड़ा धरोहर है और ऐसा नहीं है कि एकदम टूरिस्ट एरिया की तरह पूरा डेवलप है, क्योंकि उतनी दुकानें यहाँ पे दिख रही है नहीं, और उतनी भीड़ मेरे को एक भी है रही है नहीं। लेकिन चलते हैं, कोई नहीं, फिर मैं आपसे मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। पहले अंदर जाके घूम के आता हूँ। अब कहीं क्या कर सकते हैं, अलाउ अब नहीं है तो नहीं है। अंदर घूमना हो गया, वैसे कुछ था नहीं, पूरा खंडहर ही था। और मैं अगर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ ना, पहले तो मैं ना एक छोटा सा वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो में ऐड कर दूंगा, क्योंकि अंदर क्या था कि लॉगिंग अलाउ था नहीं। मैं उस पर भी बात करूंगा। पहले मैं हिस्ट्री बता दूं, तो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में ना एक है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो मतलब हम लोग उसको भी घूमेंगे। और दूसरे स्थान पे है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो ना 8वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल जी ने बनवाया था। और इसमें ना 1000 स्टूडेंट पे 100 शिक्षक थे उस समय। बुद्धिस्ट हो गए, नेपाल के हो गए, मतलब बहुत तरह के पढ़ाई लिखाई इसमें होता था। और इसे ना 8वीं शताब्दी में एक मुगल आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे बर्बाद कर दिया था। कम से कम ना 400 वर्षों तक ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया को अपना ज्ञान का प्रकाश दे रहा था। मैंने गार्ड से पूछा ना, तो उसने बोला ना कि बहुत कोई आते हैं तो वो लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, इसलिए लॉगिंग अलाउ है नहीं। और वैसे अंदर कुछ है भी नहीं। एक तो बिहार में घूमने के लिए इतना कुछ है, लेकिन उसको ठीक से रखना है नहीं। अब आप ही बताओ, कैमूर में एक मां मुंडेश्वरी टेम्पल है, जो भारत नहीं दुनिया की सबसे पुरानी हिंदू टेम्पल है, उसको भी रख रखाव एकदम मतलब बेकार है। अब बताओ, एक तो ये यहाँ कोई घूमने उतना आता है नहीं। नालंदा है तो थोड़ा डेवलप हो गया तो लोग वहाँ घूमने आते हैं। एक तो यहाँ कोई घूमने आता नहीं है, और ऊपर से ब्लॉगिंग अलाउ नहीं है। अब आप बताओ, मेरा ये जो बड़ा वाला बैग है, मैंने अंदर बोला कि सर यहाँ पे जगह है, मैं क्या बैग रख दूँ? बैग रख देता तो आसपास घूम लेता। उसने बोला कि नहीं, बैग में मत रखो, बैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, ना ब्लॉगिंग आप कर सकते हो। फिर मैंने बाहर एक दुकानदार को बोला कि क्या मैं ये बैग रख दूं, अंदर घूमने जाना है। उन्होंने बोला नहीं, बैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वैसे भी आसपास ज़्यादा दुकान भी है नहीं, 2-3 ही दुकान है। एक होता है ना कि ज़्यादा भीड़ भाड़, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो यहाँ लोग आते हैं नहीं घूमने के लिए, और मैं तो बोलूँगा आप भी यहाँ पे घूमने के लिए मत आना। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्किप करो, घूमना है नालंदा घूमो, घूमना है वहाँ पे जो कहलगांव जो 3 आइसलैंड है ना, वहाँ जाओ, वहाँ आपको मजा आएगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी घूमने आप मत आना। एक तो आप बताओ, भारी बैग लेके मैं पूरा अंदर घुमा हूँ। वहाँ मैंने पूछा, वहाँ पे बोला कि नहीं, आप अलाउ नहीं है, ये वो डिस डैट। अब मैं जब राजस्थान घूम रहा था, चित्तौड़गढ़, तो वहाँ मैंने बैग सिर्फ एक बार पूछा, उसने बोला हाँ ठीक है रख दो। पूरा मैं घूम लिया ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ ना बैठे हुए, अभी समय हो रहा है ढेर, पहले तो मैं यहाँ से जाऊँगा स्टेशन,
एज अ ट्रेवलर, एज अ टूरिस्ट आदमी घूमता है, मतलब बिहार को आदमी एक्सप्लोर कर रहा है कि भाई बिहार में क्या क्या है, थोड़ा घूमा जाए। भाई अगर मैं घूम रहा हूँ तो मेरे माध्यम से तो ये भी होगा ना कि कोई ना कोई तो और देखेगा, घूमेगा, तो फिर यहाँ तो आएगा ना। अब अंदर ब्लॉगिंग ही अलाउ नहीं है तो भाई यहाँ पे लोग क्यों आएंगे? जब तक वो लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे नहीं कि अंदर क्या है, तो यहाँ पे क्यों आएंगे? अब इतना सारे टूरिस्ट प्लेस है, अगर सब जगह ब्लॉगिंग अलाउ ही ना हो तो कोई घूमने आएगा? आप ही बताओ। हर जगह ब्लॉगिंग अलाउ होना चाहिए। और ऐसा भी कुछ था नहीं, अंदर कुछ था भी नहीं। छोड़ो यार, तो वो शो निकल गए। मैं तो दोबारा इधर इधर कौन आएगा? अब ना ही मैं आपको भी बोलूंगा कि आप इधर आओ। कहाँ तक आइएगा? कहाँ तक आइएगा? हमको जाना है स्टेशन, जाना है स्टेशन, विक्रमशिला स्टेशन। स्टेशन हम जाएंगे नहीं, हम इधर ही रह जाएंगे। मतलब कितना किलोमीटर? यहाँ से 2 किलोमीटर जाएंगे। आ जाए 2 किलोमीटर के लिए? चलिए, थैंक यू। थोड़ा तो आगे आए, अब यहाँ से 1 किलोमीटर और बचा है। और मैं अगर दिखाऊँ ना, देखो बिहार के गाँव कैसे होते हैं। देखो यहाँ पे एक भैंस इधर है, देखो यहाँ पे देख रहे हो, भैंस एकदम आनंद ले रही है कीचड़ का। देखो भाई यहाँ पूरा ये भाव आपको ये ना गाँव के एरिया दिखेगा। ये भी मतलब एकदम गाँव वाला एरिया। पता है मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है जब मैं सावरिया सेठ से आज द्वारा गया था ना, वो भी सेम ऐसा ही था। गाँव मेन NH हाईवे था ही नहीं। मिट्टी को खोदा गया, 2 अंकल जी वहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ तो अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा गर्मी से तो राहत हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ तो एक्टिविटी हो रहा है। देखो यहाँ पे हवाई के साथ लोग जा रहे हैं इधर। और देखो इधर बकरियाँ इधर चल रही हैं, उधर भैंस चल रहा है, गाय चल रहा है। एक मोटरसाइकिल वाला अंकल ये इधर जा रहे हैं, देख रहे हो। ये पूरा गाँव एकदम अंदर नहीं है, देखो वहाँ पे तसला रखा है। भैया आगे तक थोड़ा चलिए भाई, एक तो टिप मिली। कहाँ तक आप आ रहे हो? हाँ, हमको जाना है विक्रमशिला स्टेशन। उधर ही आप जाओगे कि आप अपोजिट साइड जाओगे? उधर ही जाओगे? ओके चलिए, थैंक यू। ये है विक्रमशिला स्टेशन, ये स्टेशन है। देख लो भाई, यहाँ पे भी कोई डेवलपमेंट है ही नहीं, पूरा एकदम गंदगी भरी पड़ी है, कचरा फैला हुआ है। भाई इसको तो कम से कम डेवलप कर देता। आना कि छोटा स्टेशन है, थोड़ा बहुत तो साफ सफाई रख दे। अब बताओ इस हम कैसे जाए? इधर एक गाछ वृक्ष है, वहाँ पे टाइमिंग दिख रहा है। बताओ यार, कोई अगर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी अगर घूमने भी आएगा, कोई अगर पर्यटक कोई भी हो, बिहारी हो, इंडियन हो या फॉरेनर हो, कोई भी आएगा। वैसे तो फॉरेनर तो जल्दी बिहार आते हैं नहीं। कोई भी अगर फॉरेनर बिहार आते भी है तो वो तो सीधे जाते हैं गया नहीं तो पहुंच गया, वहीं घूमते हुए वो लोग वापस निकल जाते हैं। अब बताओ कोई आएगा तो ये देखेगा? क्या बकवास है। अब देखो अभी 2 बज रहे, यहाँ पे कुछ खाने का ऑप्शन दिख नहीं रहा है। देखते हैं वहाँ पे कुछ अगर खाने का ऑप्शन देखिएगा तो खाना वाना खाएंगे। अभी बज रहा है 2 और मुंगेर जो है ना, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है। तो सोच रहे हैं हिच हाइकिंग करे, नहीं तो अगर हिच हाइकिंग में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगा, तो भाई ट्रेन का तो ऑप्शन नहीं ले। भागलपुर स्टेशन पास में ही है, या फिर उससे कहलगांव है, उसके आगे और जाओगे तो अकबर अगर है। देख लो यहाँ पे कुछ ऐसा बिक रहा है, फास्ट फूड आइटम बिक रहा है, मिठाई की दुकानें हैं। यहाँ पे आंटी समोसा और जलेबी सब, लत्ती, चना मूंगी सब बेच रही हैं। होटल है, यहीं पे पूछते हैं खाना वाना है क्या, है कि नहीं। खाना वाना है क्या? हाँ सर, खाना है। अच्छा, कैसे है आधा खाना? सादा खाना 70 रुपया है। अच्छा फुल खाना है। अच्छा, देख लो भाई ऐसा कुछ दुकान है, यहीं पे खाना वाना खाते हैं। भैया एक लगा दीजिए, एक प्लेट। हाँ हाँ, खाना सिंपल था, वही भात दाल भिंडी का भुजिया सब्जी चावल, ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं। देखो मेरे पास ना 2 प्लान है। अभी समय हो रहा है 2:30, हमको जाना है मुंगेर, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से एक स्टेशन है, मतलब 3 किलोमीटर, वहाँ से एक ट्रेन जाती है 3:30 बजे जमालपुर। एक्चुअली मुंगेर के लिए ट्रेन कोई जाती है नहीं, तो जमालपुर और कहीं आप मुंगेर जा पाओगे। और तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर आधा घंटा में कोशिश करता हूँ कि अगर कोई लंबा अगर लिफ्ट मिल गया ना, जैसे 50 किलोमीटर के लिए, 80 किलोमीटर के लिए, क्योंकि यहाँ से मुंगेर है 100 किलोमीटर, तो उससे चला जाऊँ। अगर छोटा मोटा मिले तो मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो मैं सीधे जाऊँगा, ट्रेन पकड़ूंगा।
भले 50 की रुपया ही लगेगा ना, लेकिन ये भी तो बच जाएगी ना, एनर्जी बचेगी, फोन भी थोड़ा ओवर हीट का इशू है उसको भी थोड़ा शांत मिलेगा, मतलब एनर्जी मिल जाएगी। देखते हैं हिचहाकिंग कराई चलते हैं। तो अभी 3 बज गया, लिफ्ट एक भी मिल नहीं रही है और छोटा मोटा मैं लिफ्ट लूँगा नहीं, तो मैं जा रहा हूँ ना, यहाँ से पास में स्टेशन है शिव नारायणपुर जो लगभग 4 किलोमीटर है। कोई अगर मोटरसाइकिल दिखता है तो मोटरसाइकिल से मैं आता हूँ। शिव नारायणपुर आ गए हैं, आओ थोड़ा यहाँ का लोकल मार्केट को घुमा जाए। देख लो यहाँ, देखो यहाँ पे लीची भी बिक रही है अभी एकदम, देख लो लीची मिलना शुरू हो गया है। पूछते हैं भाव कैसे है। देखो यहाँ पे आलू का बर्गर कैसे है, 100। देखो 100 रुपये सैकड़ा आपको लीची मिल जाएगा, आ सकते हो। और मैं बता दूं जो लीची है ना बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस है मुजफ्फरपुर में। और मैं यहाँ का फल मंडी सब्जी मंडी में आपको घुमाता हूँ, थोड़ा घूम लिया जाए यहाँ का भी सब्जी मंडी देख लो। ये सब्जी मंडी है, वैसा कुछ दिखेगा तो मैं आपको बताऊँगा, कुछ वैसा देख लो, अंगूर बिक रहा है, आम बिक रहा है, संतरा बिक रहा है, ऐसा कुछ दिखेगा तो देख लो। यहाँ पे खीरा वगैरह बिक रहा है। चलिए भाई देख लो यहाँ से पूरा कुछ वैसा कुछ है नहीं, आलू बिक रहा है, प्याज बिक रहा है, कुछ वैसा दिख नहीं रहा, एक कुछ दिख रहा है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। देखो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हाँ हक्शा हकौड़ी पता नहीं, देख लो ये बोलते हैं इसको हकौड़ी। ओके ओके चलो भाई देख लो यहाँ पे सजन बिक रहा है, जो कुछ ऐसा दिखेगा तो आपको मैं दिखाऊंगा। बाकी देख लो मार्केट का कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे, पूरा मतलब ओपन एरिया है, लोग अपने अपने बांस खंबा लगा के इधर उधर घिंच के। मेरा ओपी इरा देख रहे, हेलो भाई ये देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ना पूरा सब्जी मंडी है, यहाँ से लेकर ना देख रहे हो, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सब्जी मंडी है। यहाँ देखो, यहाँ देख लो कितनी सारी तिलौरी की वैरायटी आपको दिखेगी, एक वहाँ 1 2 3 4 मतलब 5 मुझे लगता है आरे तो आपको तिलौरी की वैरायटी दिखेगी। यहाँ देखो पापड़ आपको देखने को मिले, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो खुलता वही है ना, ये देखो ये पापड़ देखो। ये है शिव नारायणपुर स्टेशन तो खूबसूरत है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ पौधे की तरह डिजाइन बनाया गया है, स्टेशन खूबसूरत है। देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ना वहाँ तक खूबसूरत है। लेकिन मेरा एक सवाल है, शिव नारायणपुर कुछ फेमस एरिया है क्या? अगर फेमस एरिया हो तो आप मेरे को बताना। अगर ये फेमस एरिया नहीं है तो विक्रमशिला को डेवलप करना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि विक्रमशिला मतलब वो एक स्थल है, वो एक टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र है। अगर उसको वो डेवलप कराया था, लेकिन इसको किया डेवलप, हो सकता है ये उससे भी ज़्यादा फेमस हो। देख लो मैं इसका बात कर रहा था, देख लो एक हाथ का ये सिंबल बनाया गया है, मतलब भाई स्टेशन तो खूबसूरत है। चलते हैं अब थोड़ा टिकट हटाया जाए। देखा हुआ है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, और देखो कितना ये अच्छा दिख रहा है ना, मतलब इससे मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है ना ये हाल फिलहाल ये बन के तैयार हुआ है, इसीलिए ये चमक रहा है। थोड़ा और पुरान होने ना दो, 1 साल 2 साल 5 साल तो पुरान हो जाएगा ना, जितनी भी दिख रही है ना रोशनी सब ये ख़त्म हो जाएगी। चलो भाई देख लो, इससे हम लोग ना देखो टिकट हम लोग काट रहे हैं, जाना हम लोग को है जमालपुर। सर्च मारिए, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ आ गया शिव नारायणपुर से जमालपुर जंक्शन। पैसे कितना मांग रहा है, 50 रुपया। यहाँ से क्लिक कीजिए, देखो यहाँ पे आएगा क्यूआर कोड स्कैन करो, यहाँ से टिकट निकल जाएगा। देखो ये रहा हमारा टिकट, देख रहे हो, शिव नारायण से जमालपुर। हमारी जो ट्रेन है ना वो ट्रेन है दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो सोचा मैं आपको उसके बारे में बता दूं, ये ट्रेन यहाँ पे आएगी 3:45 पे और ठीक जमालपुर हमें छोड़ेगी 6:30 के आसपास, मतलब 3 घंटे का ये सफ़र होने वाला है। तो अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। अभी ना आधा घंटा भी समय बचा हुआ है। देखो हमारा बैग ये रहा। तो ट्रेन में बैठ गया, एज यूजुअल जो हमेशा भीड़ होती है वैसे ही है, लेकिन इस बार क्या है कि बैठने को मिल गया। और हर बार क्या होता है कि खड़ा होकर ही खाना होता है। सफ़र ज़्यादा लंबा है नहीं, इसलिए मैं सोचा कि ट्रेन से जाओ। वहीं अगर सफ़र वहीं 2 से 2.5 घंटा ही सफ़र है। अब एक लोग मैं आपको भीड़ दिखा देता हूँ, देख लो, इनसे मिलो। ये भी हमारे साथी जा रहे हैं, एक उधर है
और देख लो भीड़ तो है, मतलब पूरी भीड़ है। और आप देखो ना, देख लो पीछे वाली ऊपर वाली सीट खाली है, फिर भी बहुत लोग खड़े हैं। मतलब बहुतों को सीट अरेंजमेंट करना आता ही नहीं है, बहुत की वहाँ पे खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक बंदा सोया हुआ है, देख रहे हो, एक बंदा सोया हुआ है। इसको उठा दो तो यहाँ पे दो बंदे बैठ जाएंगे, पीछे भी बैठ जाएंगे, आगे भी वहाँ पे बैठ जाएंगे। चलो कोई नहीं, देखो एक और स्टेशन पे आ गए हैं। देखो भीड़ आप देखो, आप बाहर का कितना भीड़ आपको देख रहे हो। हमारी फ्लाइट जमालपुर में लैंड हो गई है, मतलब हमारी ट्रेन आ गई है। और मैं अगर जमालपुर स्टेशन अगर आपको मैं दिखाऊं ना, देखो वो रहा जमालपुर स्टेशन। फिर जब दोबारा जब आऊंगा तो देख लो, फिर मैं सोच रहा हूँ इसी से फिर मैं वापस कहीं और नहीं निकल जाऊँ, ये देख रहे हो। और हमको जाना है पूरब सरहद, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मुंगेर, हमको जाना है इधर। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब तक के लिए बाय, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय।